हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीयूष गोयल की जीत निश्चित है, विद्यार्थी सिंह। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर मुंबई महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रबल समर्थक बोरीवली पूर्व वार्ड नंबर 13 के कार्य सम्राट नगर सेवक विद्यार्थी सिंह के कस्तूरबा रोड जनसंपर्क कार्यालय में हमारे संवाददाता से बातचीत हुई है। पीयूष गोयल की भारी मतों से विजय को लेकर विश्वास से भरे विद्यार्थी सिंह ने अपने कार्यालय में अब की बार 400 पार हमारे खासदार पीयूष गोयल के नाम का स्थायी बोर्ड लगा दिया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर मुंबई से महायुति के उम्मीदवार पीयूष गोयल के बारे में विद्यार्थी सिंह ने क्या कुछ कहा, ये हम उनसे ही जानते हैं। मेरे चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं आज मैं कि एक तस्वीर आप देख रहे हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और ठीक उसके बगल में एक तस्वीर आप मेरे वीडियो के क्लिप में देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और ठीक इन दोनों के तस्वीर के मध्य में बीच में कमल का फूल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और इस पे लिखा हुआ है माननीय पीयूष गोयल हमारे खासदार, और अब की बार 400 पार। अब यह आपके मन में उत्सुकता जग रही होगी कि ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है कि जिस ऑफिस में इतना आत्मविश्वास है कि 400 पार का नारा और खासदार का शब्द जो टाइटल है। चुनाव नतीजा हालांकि 4 तारीख को आने वाला है, लेकिन इस कार्यालय में पहले से ही हमारे खासदार ऐसा विश्वास के साथ लिखा हुआ आप बोर्ड देख रहे हैं। तो मैं अधिक कुछ न कहकर मैं इस कार्यालय के प्रमुख कहिए, इस विभाग के नगर सेवक कहिए, श्री विद्यार्थी सिंह जी से आपको मिलवाता हूं, और कुछ चंद सवाल उनके साथ मैं रूबरू होऊंगा। और मैं जानना चाहूंगा कि पीयूष गोयल जी के चुनाव प्रचार में बड़ी अहम भूमिका सिंह साहब की रही। चूंकि मैं बाबा भगवान जी के साथ आकर मैंने स्वयं दिन भर का इस जगह का दौरा किया, इस क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें विद्यार्थी सिंह जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस में प्रचार में हमें प्रचार करते हुए दिखाई दिए। मैं विद्यार्थी सिंह जी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सिंह साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीयूष गोयल जी का आपने जो इतना आत्मविश्वास के साथ एक बैनर लिख करके लगा दिया है कि हमारे खासदार, आपको इतना विश्वास है कि वो जीत करके आ रहे हैं, तो चुनाव का नतीजा तो आपके ऑफिस में पहले ही मिल गया है कि वो जीत के आ रहे हैं। बाकी शेष चुनाव प्रचार में कौन कौन पार्टियां आपके साथ रही, क्या सहयोग रहा, और नतीजा 4 तारीख को क्या आएगा, हमारे चैनल को दर्शकों को बताएं। मुझे आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट माननीय पीयूष जी गोयल जो उत्तर मुंबई में आए हैं, गोपाल सेठी जी 4,62,000 वोट से चुन के आए थे। मेरी उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा वोट पीयूष गोयल जी को मिलेगा, और इससे भी ज्यादा वोटों से वो चुनकर आएंगे। इसमें काफी सहयोगी जो हमारे हैं, जैसे मनसे के राज ठाकरे जी ने हम सहयोग दिया है, रामदास अठौले जी ने सहयोग दिया है, जोगेंद्र कवाड़े जी ने सहयोग दिया है। ऐसे ही सभी हमारे घटक पक्ष है, जो यहाँ के मुख्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनका आशीर्वाद है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो तो है ही हैं, बीजेपी के शीर्ष नेता, और साथ में हमारे अजीत पवार जी हैं। इसलिए हमारा गठबंधन यहाँ इतना मजबूत है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ मिलने वाला है। और हमारे वार्ड में तो 62% वोट लोगों ने डाला है। हमारे वार्ड में 24,486 वोट हुआ है, और उसमें से कम उसे उम्मीद है कि 20,000 की लीड यहां से मैं दूंगा पीयूष जी को, और पीयूष जी सभी जगह इतना लीड लेने वाले हैं और भारी वोटों से जीतने वाले हैं। आपका क्या विचार है मोदी जी का
जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जब जब बोलते हैं, पहले भी बोले थे 272 पार, बाद में बोले थे कि 300 पार, अभी उन्होंने कहा है 400 पार। तो 1000% ये 400 पार होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद ही 200 से ज्यादा मीटिंग ली है पूरे हिंदुस्तान में और अपना पूरी जान लगा दी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जैसे आपको मालूम होगा 370 काम कश्मीर से हटवाया उन्होंने, 35A हटवाया उन्होंने, 3 तलाक उन्होंने किया और उसके बाद 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन एक व्यक्ति को हर महीने में दी जाती है। ये प्रधानमंत्री का ही करिश्मा है जो इतने लोगों को इतना जैसे देते हैं। दूसरा राम मंदिर जो है, राम मंदिर इतना बड़ा जो 500 साल का प्रतीक्षा था और 500 साल के बाद राम मंदिर जो उन्होंने बनवाया और राम मंदिर को, रामलला को जो अपने स्थान पर उन्होंने किया, उसका 22 जनवरी को जो उन्होंने भूमि उद्घाटन किया रामलला का, और पूरे देश में नहीं दुनिया में डंका बजवाया अपना हमारे मोदी जी ने। तो मोदी जी तो दुनिया का नेता है, विश्व का नेता है और हमारे देश जो अभी 5वें स्थान पे है। मोदी जी का नारा है कि 2047 में विकसित भारत और इस 5 साल के अंदर तीसरे नंबर पे भारत आने वाला है। ये मोदी जी का नारा है और ये होकर रहेगा। जैसा कि आज ही के ताजा समाचार पत्र में आया है और फडणवीस जी आपके नेता का विचार उसमें आया, एक सभा भी हुई जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया है, मतलब घोषणा कर दिया है कि अब विधानसभा की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता लग जाए। तो क्या आपको लगता है कि यह महायुति जो लोकसभा के चुनाव में है विधानसभा में भी रहेगी? ये महायुति जो है वो विधानसभा में भी रहेगी, नगर सेवक में भी रहेगी, क्योंकि ये पक्का अटूट विश्वास है। ये सभी लोग एक होकर लड़ेंगे और फडणवीस जी जो कहते हैं वो एकदम बिल्कुल सटीक कहते हैं। और एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी या रामदास अठौले, जोगेंद्र कवाड़े, ये सब हम एक साथ रहेंगे। हमारे चैनल के दर्शकों को इस वार्ड नंबर 13 के अध्यक्ष देवेंद्र विद्यार्थी सिंह जी से मैं बात करूंगा। और विद्यार्थी सिंह जी हमेशा कहते हैं कि ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, जो राजनीतिक विरासत हमारी है मेरे बाद यही संभालेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस चुनाव का अपना जो अनुभव उनका है कि इस चुनाव में बड़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के वो भी डटे रहे चुनाव में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, राजनीतिक विरासत किसी की होती नहीं है, ये सीट होती है जनता की। और जिस तरीके से जनता ने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी तरीके से जनता मुझे आज ही आशीर्वाद दे चुकी है। तो ये राजनीतिक विरासत होती नहीं है किसी की, और हमारे संगठन में लोगों को आगे लाया जाता है, तो ये विरासत नहीं होती। और दूसरी बात रही कि जो हमारा इधर के कैंडिडेट हैं श्री पीयूष गोयल जी, उनका एक ही नारा था विकास। जो गठबंधन हुई वो गठबंधन खाली एक गठबंधन राजनीतिक तौर पे नहीं आई है, विकास को लेकर आई है, विकास करने के लिए ये गठबंधन हुआ है। और आगे ये चुनाव का नतीजा क्या है? ये चुनाव का नतीजा क्लियर है। जब हम 2 थे तब हम ऐसे थे, तो आज तो हम 400 पार होने वाले हैं। तो ये चुनाव का नतीजा आसान है, 400 पार हम आराम से हो जाएंगे। और ये सिर्फ नारा नहीं है, ये विकास के लिए ये नारा दिया गया है। और ये 400 पार इसलिए होना है, नहीं तो माननीय ये प्रधानमंत्री जी को तो 270 ही सीट चाहिए, 275 सीट ही चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। पर विकास करने के लिए, हमारे देश को पहले नंबर पे लाने के लिए इस बार 400 पार आना है और आएगा। आपको ये विश्वास है? क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में अगर आपको महानगर पालिका का उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपने पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जो भी पार्टी मुझे आदेश देगी मैं उस काम के लिए सज्ज हूं। थैंक यू, धन्यवाद।